नमस्कार, हेलो गाइस, आपका सभी का स्वागत है हमारे द सुगमुनियल शो में। और धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले नए सब्सक्राइबर्स को, और जो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे ज्वाइन हों। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश नेगी जी का और तेजेंद्र पवार जी का और पूजा जी मैम का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, लाइक किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें सपोर्ट किया। दोस्तों शेयर करते जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों आपको लेके चल रहे हैं आज एक नई कविता के साथ, जो हमने गौ माता में लिखी है, क्योंकि हमारा एक मिशन बन चुका है कि गौ सेवा के लिए हम अपने चैनल द्वारा द सुगमुनियल शो से कुछ न कुछ सहयोग करें ताकि गौ की रक्षा हो सके, गौ माता की रक्षा हो सके। जिसमें अब हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, एक हमारे गुरुजी हैं, उनसे हमें आपसे मिलाया था, हमारी उनकी गौशाला खोली है उनकी, तो उसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो भी सहयोग हो आप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जो गुरुजी की जो कथाएं होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कथाएं कहीं ना कहीं होती रहती हैं उत्तराखंड में, बाहर भी, उत्तराखंड से बाहर भी, दिल्ली में, राजस्थान में, हर जगह कहीं ना कहीं होती हैं। दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें हमें पूछ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हम गौ सेवा नहीं कर पाते घर में, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गौ सेवा हर चीज़ से हो सकती है। ये वीडियो शेयर करेंगे, इससे भी एक गौ सेवा ही हो सकती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं से कहीं सपोर्ट से चाहिए। तो सेवा, अगर आपकी गाय, घर के आगे गाय आ रही है तो आप उसे चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, धुतकारे ना, मारे ना, उसे कुछ ना कुछ दिए ताकि वो उसका एक पेट भरे अपना। क्योंकि आज का टाइम सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि सरकार को करना चाहिए, एक गंभीर विषय है। क्योंकि गौ गंगा जब सब मानते हैं तो गौ का भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा इस वीडियो के द्वारा सरकार से भी निवेदन है कि कहीं ना कहीं गाय को सपोर्ट कीजिए ताकि गौ माता की रक्षा हो सके और उसको एक अपना आश्रय मिल सके। लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी ने एक आश्रय खोला है, रखा है, कुछ गायों को जितनी व्यवस्था हो सके कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बिना किसी चीज़ के धन के नहीं हो सकता है। जितना उनको सहयोग मिलता है, लोग सहयोग करते हैं, हर महीने अपनी सेवाएं देते हैं। जो कई लोग आते हैं, चारा देते हैं, गाय के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है और ये सच है, मैं भी उस चीज़ को पहले नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में हम कहीं ना कहीं हमसे चूक हो चुकी है कि हमने गौ को पीछे छोड़ दिया, गाय को हमने समझा नहीं। तो हम सबको एक मिशन के तौर में हमें इसे लेना है, हमें गौ सेवा करनी चाहिए, महीने में एक बार हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों इस समय हमारे जो पिछले वीडियो को देख के कई जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमसे जुड़े हैं, जो उन्होंने कुछ योगदान दिया है अपना, तो सबसे पहले नाम आता है अजय रावत जी का, जो ऋषिकेश से हैं। उन्होंने 50 रुपीज़ का गूगल पे हमें किया है। और विक्रम सिंह रावत जी का 100 रुपये का उन्होंने हमें योगदान दिया है। और धनवीर सिंह तोपाल जी का, जो दिखोल गांव से हैं, चंबा टिहरी से, इन्होंने 501 रुपये का योगदान दिया है। कमलेश गौरव नैनीताल से हैं, इन्होंने हमें 101 रुपये का योगदान दिया है। क्योंकि अब ये पैसों की बात नहीं है सिर्फ गौ के लिए, क्योंकि गाय की सेवा के लिए वहाँ पे कर्मचारी रखने होते हैं, फिर जो उनके लिए चारा ला रहा है, तो हर चीज़ का होता है। तो उन्होंने अपने जो इच्छा भाव से जो दिया है, तो ये योगदान जब बढ़ जाएगा तो हम इकट्ठा करके वहाँ पे सबमिट कर देंगे और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा जब वो हम सबमिट करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत इनका धन्यवाद, नमस्कार करना चाहूँगा इनको। बहुत ही इनका एक प्रयास है, एक शुरू का जो हमारा प्रयास है, मुझे लगता है वो सफल हो चुका है। क्योंकि 2 दिन हुए मुझे यूट्यूब में ये वीडियो डाले हुए और इन 4-5 लोगों ने हमें सहयोग किया है। तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, तहे दिल से करना चाहूँगा। गौ माता इनको अच्छा एक अपना आशीर्वाद दे, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शन में, और हमारे वीडियो के स्क्रीन में भी आपका नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तौर में आप सेवा करना चाहें सेवा कर सकते हैं। आप गौशाला में आके वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जब आप खाली हों तो वहाँ पे गौ सेवा कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं।
क्योंकि हर किसी के पास धन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आप सहयोग कर सकते हैं। आप चारा ला सकते हैं, घास दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो आपसे श्रद्धा भाव से। क्योंकि ये कोई वो नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना करो या ये करो ये करो। जो आपके श्रद्धा भाव कर सकते हो, लेकिन हमसे जुड़े रहें और गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए प्रेरित करें। एक बोले कि अपनी आवाज़ उठाओ। मैं अपनी आवाज़ यूट्यूब के माध्यम से उठा रहा हूँ और फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उठा रहा हूँ, ताकि हर किसी को पता चले कि कोई ना कोई तो आवाज़ उठा रहा है, ताकि वो भी उठा सके अपनी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, तो चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक निवेदन मेरा दिल से है कि गूगल में हमेशा सर्च कीजिए गौ माता राष्ट्रीय माता कब बनेगी। गूगल में सर्च करते रहिए। आप एक दिन में 2 बार करें, कम से कम 2 टाइम आप सुबह और शाम इतना करें कि गौ माता राष्ट्रीय माता कब होगी। विश्व माता में राष्ट्रीय माता तो एक इंडिया में चल रहा है, लेकिन मेरा जो यूट्यूब के माध्यम से कि हमें इसे विश्व माता बनाना है, पूरे विश्व की माँ बनाना है, क्योंकि इससे हमें बहुत बेनिफिट है। एक तो हमें इसे गोबर से बेनिफिट है, गौमूत्र से बेनिफिट है, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से हमें हर चीज़ से उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि वो एक निर्मल स्वभाव की प्राणी है। लेकिन उसके हर चीज़, जब उसका गोबर हमारा इतना काम आ सकता है, गोबर की धूप से इतना फायदा हो सकते हैं। गोबर के अगर हम जलाएं और 1 चम्मच घी जलाएं तो 1 कुंटल जो गैस वो बनती है, ऑक्सीजन बनती है, वो एक सोचने लायक विषय। नासा वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गौ को पहले से ही बहुत लोगों ने हमारे शास्त्रों में लिख दिया है कि इससे कितने बेनिफिट होते हैं, इसलिए उसको गौ माता का एक नाम मिला है। देवता लोग जो हैं वो इसलिए उसे मानते थे, क्योंकि वो बहुत बेनिफिट है। उसके गोबर से जो सब्जियां उगती हैं वो कितनी पौष्टिक होती हैं, ये आप रिसर्च कर सकते हैं, कहीं भी नेट में सर्च कर सकते हैं आप। उससे जो सब्जियां निकलती हैं, अगर खाद अगर आप ना डालें, वैसे गोबर खाद यूज करें, जो आजकल चल रही है खाद, वो ना डाल के सिर्फ गोबर खाद यूज करें। गोबर से बनी हुई खाद अगर आप यूज करते हैं अपने कहीं भी खेत में, किसी भी प्लांट में, तो उसका जो पौष्टिक जो होता है, उसका जो फल होता है, सब्जियां होती हैं, बहुत अलग होती हैं, प्रोटीन युक्त होती हैं, जो हमें हर चीज़ से सक्षम बनाती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन देती है भरपूर। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें ही हमें बचा सकती हैं। आयुर्वेदिक में गौ माता को बहुत माना गया है, उसके दूध को बहुत माना गया है। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उस चीज़ का नाम आगे बढ़ता जाए, लोगों को पता चलता जाए, जानकारी सभी को मिलती जाए। तो दोस्तों, हमारा मेन जो मकसद है हमारा यूट्यूब के माध्यम से ये है, ताकि हम सभी को अपने साथ जोड़ें, और आप भी जो ये देख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि जब जितने जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि गौ को राष्ट्रीय माता का, विश्व माता का दर्जा मिले, ताकि उसकी कदर हो, हर जगह कदर हो। क्योंकि उसे हमें पशु नहीं मान, चलो आप मत मानो उसको, इसे हम कनेक्ट नहीं करते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा जाता है, ये करा जाता है। कई धर्म ऐसे जो मानते हैं, पूजते हैं। साइंस से अगर आप जाने, साइंटिफिक तरीके से जाने, तो उससे हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि साइंस आज गौ को मान रहा है, तो क्यों मान रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं पतंजलि में गौमूत्र से दवाइयाँ बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? आज लोग विश्व में हर जगह गौ माता को पूज रहे हैं। यूरोप कंट्री में आप देख लो, यूरोप में गौमूत्र का सेवन किया जाने लगा है। गौमूत्र को विशेष तौर पे उनको मानना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं आज बाहर के देश वाले हमें, हमारी गौ माता को पूजने जा रहे हैं, हम उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत असफलता है, हमारा बहुत ही ज़्यादा एक है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को भी, और जो हमारे साथ हैं उनको भी समझाइए। ये वीडियो हर किसी को दिखाइए, ताकि हर कोई समझे। क्योंकि आप सोच रहे हो जो ऐसा नहीं है, आप मुझे पता क्या सोच रहे हो। हम ये नहीं कहते कि आप जरूरी ये दें या ये करें, हम कह रहे हैं कि अगर आपके नज़दीक में भी कोई गाय अगर बीमार है, उसकी सेवा करिए। कुछ नहीं, उसे खाना दीजिए, कुछ ना कुछ चारा दीजिए, उसे डॉक्टर में लेके जाएं। कई लोग हैं हमारे, मैंने खुद देखा है, कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि एक बार एक गाय बीमार थी, जब मुझे कांटेक्ट मिला कि ये लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। करने वाले कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन इस वीडियो में यही है कि आप, अगर आपके नज़दीक में कोई गाय बीमार है या भूखी घूम रही है, उसे चारा दें, उसकी सेवा करें। जितना आपसे मारे ना,
क्योंकि मारने से आपको पाप के भागीदारी आप बनोगे और कुछ नहीं। भले गौ माता को इतना किसी को मारती है, फिर भी हम उसे मारते हैं। सब्जी वाले के यहाँ जाओ, उसके यहाँ एक सब्जी का उठा लेती है तो उसे मारने को पीछे पड़ते हैं, तो गलत है। उसे प्यार से भी, उस चीज़ को प्यार से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम बच्चे को कर सकते हैं, प्यार से बोलते हैं बच्चे साइड हट जाओ, ये थोड़ा अलग चीज़ है, महंगी चीज़ है या टूटने वाली चीज़ है, जो भी हम बोलते हैं बच्चे को, तो गाय को भी हम प्यार से हटा सकते हैं। ऐसे लोग करते हैं, तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी और इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं नज़दीक में कहीं किसी गाय को, तो उसका ज़रूर सेवा कीजिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं भगवान सोच रहा है कि कहीं आप ही के भरोसे बैठा हो कि आप ही कुछ करें, इसलिए आपको ये जीवन मिला हो। तो दोस्तों, इस जीवन का उपयोग करें, सही चीज़ के लिए यूज करें, और अपनी कमाई से, मैं अपने जो सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, अपनी कमाई का महीने का थोड़ा सा एक चुटकी भर हिस्सा भी अगर आप दें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, मेरा यही निवेदन है सबसे कि प्लीज़ हमसे जुड़ें और सहयोग दें। इस बिना सहयोग से कुछ नहीं होना, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। तो दोस्तों, अगर कुछ नया ऐसा कुछ कार्यक्रम हो अगर, तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ पे आप आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये नहीं होता कि यार हम जुड़े हैं, हम घर में बैठे आए, हम जुड़े हैं गौ माता जी, हाँ, ऐसा नहीं होगा। आपको आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ योगदान देना होगा। क्योंकि आप देख सकते कई राजा महाराजा ऐसे हैं जिन्होंने एक गाय के लिए हजारों सरकार दिए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कहीं। आज आप देखते हो कहीं फेसबुक में कहीं ना कहीं लोग डालते हैं, तो क्यों डालते हैं? यही करते हैं कि ताकि जागरूक हों। ऐसे भी राजपूत ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी गौ बचाने के लिए, गौ की रक्षा के लिए। आज ऐसा नहीं हो रहा, आज गाय खुद कट रही हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का और हम सब का कि हिंदुस्तान में भी गायें कट रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है और ये हमेशा रहेगा। इसे हमें बंद करना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और गौ हत्या बंद हो, गौ को एक अच्छा माँ का दर्जा मिले, अच्छी उसकी केयर हो, जैसे हम अपनी केयर करते हैं वैसी केयर हो। दोस्तों, इसमें मैंने कुछ कविता भी लिखी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। एक नई कविता है, पिछली कविता आपने सुनी होगी, नहीं तो लिंक नीचे मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। और कई कहानियाँ, कई घटनाएं हम अभी बताते रहेंगे जिन्होंने गौ में आके, गौ सेवा में आके गौ सेवा करी है, तो उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना क्या हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ है, किसी के बच्चे नहीं और उसमें बच्चे हुए हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम था उसका वो ठीक हुआ है, किसी के एलर्जी थी, किसी की कुछ था जो डॉक्टर नहीं कर पाए, गौ के द्वारा, गौ सेवा के द्वारा सही हो चुकी है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने, लोग झूठ नहीं बोलते दोस्तों, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उनका अलग पता चल जाता है। हम बोलेंगे नहीं बंदर के उससे होता है, तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, साइंस ने माना है इस चीज़ को। आज साइंटिस्ट बोल रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से प्रूफ हो चुका है कि हाँ, गौमूत्र से क्या फ़ायदा है, गाय के गोबर से क्या फ़ायदा है, गाय क्या चीज़ है, गाय से कितने हमें बेनिफिट हैं। तो जो गाय से इतने बेनिफिट है, तो हमें गाय को क्यों एक राष्ट्रीय माता, विश्व माता नहीं घोषित करना चाहिए। तो मेरा ये राष्ट्रीय माता ही नहीं, मेरा विश्व माता का एक संकल्प है, हमें इस संकल्प को पूरा करना है। आपके सहयोग से हो पाएगा, सभी के सहयोग से हो पाएगा, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा दोस्तों, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि बाद में देर ना हो जाए, हम ये ना सोचें कि लास्ट टाइम पे जब हम इस दुनिया से जा रहे हों कि हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ करना है, तो एक अपना योगदान दें, क्योंकि हम आपसे इतना ही कुछ मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। सहयोग जितना आपसे हो सकता है आप आइए, गौ सेवा कीजिए, जहाँ आपके नज़दीक में हैं, आप जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ आपको लग रहा है हमें करनी चाहिए, वहाँ कीजिए। अगर नहीं है, अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं, जैसे इन मित्रों ने की है, और कई लोग अभी आगे भी शायद करेंगे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा ज़रूर आगे अपना इसमें कदम रखिए और अपने साथ औरों को भी जोड़िए, हमसे जुड़ाइए, और हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ कविताएं नई नई लिखती जाएंगे। आपका सहयोग हमें मिलता रहे। तो कभी चलते हैं कुछ कविता की ओर। तो दोस्तों, कविता यूँ है,
जो मेरा दृष्टिकोण है, जो हो रहा है, मैं उसमें मैंने ये लिखा है और ये शब्द पिरोए हैं। तो आपको लेके चलते हैं कविता की ओर। तो कुछ यूं है। चुन चुन के गेहूं चटोरे खा गए, तेरे हिस्से में बस भूसा आ गया। गौ हत्या के राग गाने वाले ना जाने कितने बेईमान नाम कमा गए, ना जाने कितने बेनाम नाम कमा गए। देख तू अपना नसीब, तेरे लिए फिर भी सारे बच्चे दिल के करीब। अपनी जीत के लिए तुझे हथियार बनाया गया, जीत के बाद कत्लखानों में लटकाया गया। देख कितने हैं बेईमान अपनी जीत के बाद तेरा नसीब का चारा भी पचा गए। वाह रे वाह गाय माँ, देख तू अपना नसीब, तू है किसके हृदय के कितने करीब। पुरानी परंपरा निभाओ, गाय मारी माँ है ये पाठ सिखाओ। अभी भी गौ माँ को बचाओ, बाद में फिर ना पछताओ। अपनी आँखों को खोलो, गौ सेवा को अपनाओ। अपनी आँखों को खोलो, गौ सेवा को अपनाओ। तो ये चंद मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों हमसे जुड़िए और ऐसी कविताएं सुनते रहिए, क्योंकि आगे अनेक कविताएं अपनी लिखी जाएगी जो आप तक पहुंचाने का मैं अपना काम करूंगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कविता जरूर बताएं और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो नीचे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर और जो व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ एडवर्टाइज देना है तो हमसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो में आपके एडवर्टाइज भी हम चलाएंगे। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के किसी चीज़ में भी तो वो वीडियो बन जाएगी। तो नई वीडियो में नई कविता, कुछ नई कहानी और कुछ अलग टॉपिक में बात करेंगे। और जो नई गौ माता में वीडियो बनेगी उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से गौ का हमें कितना बेनिफिट होता है या क्यों क्या चीज़ हानि होती है, गौ मांस खाने से किस चीज़ की हानि होती है, वो चीज़ बताई जाएगी। साइंस के मुताबिक जो है साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाएगा। और आप ज़रूर देखें वीडियो और शेयर करें ताकि आपके साथ वालों को पता चले। धन्यवाद, नमस्कार।